गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नक्सलवाद का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें नक्सलवाद में हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 पढ़ा है। अब हम नक्सलवाद में पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम नक्सलवाद की मान्यताएं, नक्सलवाद की उत्पत्ति के कारण और सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा नक्सलवाद में आगे की क्या राह हो सकती है, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। किंतु नक्सलवाद में आप जो पहले पढ़ चुके हैं उनमें आपने ये पढ़ा कि जो नक्सलवाद है वह कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का एक अनौपचारिक आंदोलन है और नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिमी बंगाल के एक छोटा सा गांव है नक्सलबाड़ी, वहाँ से हुई है। नक्सलवाद के जो नेता थे वो थे चारू मजूमदार और कानू सान्याल। इन्होंने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की थी। इनका मानना था कि भारतीय मजदूर और किसानों की दुर्दशा के जिम्मेदार सरकारी नीतियां हैं। यही नक्सलवाद की मान्यताएं मानी भी जाती हैं। उनका मानना था कि न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता है। नक्सलवाद की जो विचारधारा है वह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार को झेलनी पड़ी है। नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है क्योंकि नक्सलवाद माओवाद से प्रभावित है। नक्सलवाद नक्सलबाड़ी गांव से ही भूमि अधिग्रहण को लेकर सत्ता के खिलाफ उठाई गई आवाज थी। वर्तमान में यह जमीनों की लड़ाई न होकर एक जातीय वर्ग की लड़ाई बन चुका है। इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके हैं कि नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियान, नक्सलवाद के विरुद्ध जो अभियान चलाए गए उनमें था 1971 में चलाया गया स्टीपलेस चेस अभियान। यह भारतीय सेना और राज्य पुलिस ने मिलकर चलाया था और इसमें 20,000 नक्सली मारे गए थे। फिर चलाया गया था ग्रीन हंट अभियान, यह 2009 में चलाया गया था। इसे पैरामिलिट्री बल और राज्य पुलिस ने मिलकर चलाया था, मतलब दोनों ने भाग लिया था। यह अभियान छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में चलाया गया था। फिर 3 जून 2017 को प्रहार अभियान चलाया गया। यह छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में चलाया गया था। यह अभियान सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया था और यह नक्सल विरोधी अभियान प्रहार सबसे बड़ा अभियान है जो कि अब तक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए चलाए गए अभियानों में माना जाता है। यह 25 जून 2017 को समाप्त कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे नक्सलवाद की मान्यताएं। नक्सलवाद की मान्यताएं नक्सलवाद हिंसा के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहता है। हम पढ़ चुके हैं कि नक्सलवाद माओवाद से प्रभावित है। माओवाद हिंसा द्वारा समाज में परिवर्तन चाहता है। वैसे ही नक्सलवाद चूंकि वह माओवाद से प्रभावित है, उसका भी यह मानना है कि अगर समाज में कोई बदलाव लाया जा सकता है तो वह हिंसा के माध्यम से ही लाया जा सकता है। इसके अलावा नक्सलवाद लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ है।
इसके अलावा नक्सलवाद लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ है। नक्सलवाद का मानना है कि लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक संस्थाएं हमारा शोषण करती हैं और अगर हमें इस शोषण से बचना है तो हमें लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध करना होगा। अतः नक्सलवाद लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ है, साथ ही लोकतंत्र के भी खिलाफ है। इसके अलावा नक्सलवाद की मान्यता है कि जो भी विकासात्मक कार्य किए जाते हैं, जो भी राज्य सरकार या राष्ट्रीय सरकार द्वारा विकासात्मक कार्य किए जाते हैं, उनका विरोध करना या उनमें बाधा पहुंचाई जानी चाहिए। नक्सलवाद अल्प विकसित क्षेत्रों में जो भी विकासात्मक कार्य किए जाते हैं, सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय सरकार द्वारा उन विकासात्मक कार्यों का ये विरोध करते हैं अथवा उनमें बाधा पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि विकासात्मक कार्य उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और इससे उनके प्राकृतिक संसाधनों पर पहुंच कम होती जा रही है या खत्म होती जा रही है। ये सभी नक्सलवाद की मान्यताएं हैं। नक्सलवाद की उत्पत्ति के कारण। नक्सलवाद की उत्पत्ति के कारणों में सामाजिक और आर्थिक कारण दोनों है। सरकार ने आदिवासियों व गरीबों की अनदेखी की है। इसके कारणों में है सरकार ने आदिवासियों की अनदेखी की है। दूसरा कारण है सार्वजनिक व निजी कंपनियों ने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है। यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अत्यधिक दोहन किया गया है और यह दोहन सार्वजनिक और निजी कंपनियों द्वारा किया गया। इसके अलावा यहाँ नक्सलवाद की उत्पत्ति के कारणों में अशिक्षा भी महत्वपूर्ण कारण है। अशिक्षा के कारण यहाँ के आदिवासी लोग सही और गलत को नहीं समझ पाते और नक्सलवाद फैलाने वाले लोगों की बातों में आ जाते हैं। इसके अलावा नक्सलवाद को स्थानीय समर्थन भी प्राप्त है, जिसके कारण नक्सलवाद की उत्पत्ति हो रही है। सरकार के प्रयास। सरकार के प्रयासों में विशेष केंद्रीय सहायता यहाँ पर दी जा रही है। सड़क संपर्क परियोजना बनाई जा रही है। कौशल विकास परियोजना यहाँ लागू की गई है। शिक्षा संबंधी पहल की गई है और वित्तीय समावेशन के भी यहाँ प्रयास किए गए हैं। ये कुछ सरकारी प्रयास है जिसमें विशेष केंद्रीय सहायता में इन्हें आर्थिक तौर पर मदद दी जाती है। सड़क संपर्क परियोजना में यहाँ पर सड़कों का विकास किया जा रहा है। कौशल विकास परियोजना के तहत यहाँ के आदिवासियों को कौशल विकसित करने की प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। शिक्षा संबंधी पहल में यहाँ पे स्कूल कॉलेजों का विकास किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन में रुपये पैसों के लिए यहाँ पे छोटे छोटे समूह बनाकर बैंक भी बनाए जा रहे हैं। आगे की राह। आगे की राह में यहाँ पर व्यापार को ऑनलाइन मार्केट से जोड़ा जा रहा है, ताकि यहाँ का व्यापार देश विदेश में अपनी जगह बना सके, अपना स्थान बना सके।
साथ ही सुरक्षा बलों को वामपंथी उग्रवादी संगठनों के नेताओं से बातचीत करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा, रोजगार, अवसंरचनात्मक विकास और आपसी संवाद को भी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ कठोर सुरक्षा नीति को अपनाया जा रहा है। राज्यों को अपनी आत्मसमर्पण नीति को और अधिक तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि नक्सलवाद में फंसे निर्दोष व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाया जा सके। यहाँ प्रभावित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्रीय संबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। स्वशासन का अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए और पुलिस क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। आगे की राह में जो भी सुझाव दिए गए हैं, अगर उन्हें ठीक ढंग से लागू किया जाए तो नक्सलवाद को कम किया जा सकता है और हो सकता है कि हम आगे चल के नक्सलवाद को ख़त्म भी कर दें। धन्यवाद।